नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषित बच्चों को वायरल अटैक से बचाने की बड़ी पहल। बिहार में 30 सितंबर तक जन आंदोलन चलाकर होगा कुपोषण परिवार, कमजोर इम्यूनिटी बढ़ा रही है संक्रमण का खतरा। कुपोषित बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है। संक्रमण के सीजन में ऐसे बच्चों में बीमारी की संख्या बढ़ गई है। सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर पोषण अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक विशेष मुहिम के साथ बच्चों को कुपोषण और संक्रमण से बचाने को लेकर जन आंदोलन चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार का जिन जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। उमस भरी गर्मी लोगों को फिर से परेशान कर रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर पड़ने से राज्य में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि स्थानीय कारणों से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मानसून के कमजोर पड़ने से राज्य के कई जिलों में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में सरकारी स्कूलों की बड़ी पहल। कोरोना काल में स्कूलों से बच्चों का मोह हुआ भंग। अब एक्टिविटी में सुधार का प्रयास। खेल खेल में बच्चों का शिक्षा का मोल बता रहे हैं शिक्षक। कोरोना काल में टूटी शिक्षा की कड़ी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2 साल से पटरी से उतरी व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन बच्चों की उपस्थिति बढ़ नहीं रही है। मुश्किल से 40% बच्चे आ रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कई सरकारी स्कूल पहल कर रहे हैं। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा का मोल बताने के लिए स्कूलों में अलग अलग एक्टिविटी की जा रही है। शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूलों को मॉडल बताकर अन्य स्कूलों से ऐसा करने की प्रेरणा दे रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में तंबाकू बिक्री पर 5 नियम बनेंगे। जिन दुकानों पर बिस्किट चॉकलेट बिकते हैं वहां तंबाकू नहीं बिकेगी। नगर निगम से परमिशन लेकर ही बेच पाएंगे तंबाकू। अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगी। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। देर से ही सही लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जागा है। अब पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने पर और बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 17 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक दिवस में चयनित अभ्यर्थी डरे सहमे हुए हैं। सर्टिफिकेट जमा है। 2 माह बीत जाने के बाद भी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होने के बाद भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मांग रहे हैं। इसके लिए शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दिया गया। जानकारी है कि धरना प्रदर्शन से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी का कारण यह है कि सरकार की पहल पर हाईकोर्ट से इस नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिली और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है जिसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पीएम का लेटर। मोदी ने लिखा, मुझे अपना मित्र खोने का गम है। चिराग ने जवाब दिया, आपका पत्र मुझे शक्ति देता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की कल पहली बरसी रही। इस मौके पर सारे कार्यक्रम पटना स्थित उनके घर पर आयोजित किए गए। पिता की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना तो नहीं आ सके लेकिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उनका लेटर जरूर आया। उन्होंने बरसी पर संदेश लिखकर उन्हें याद किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए एक्शन में पुलिस सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। बिहार में जारी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर राज्य भर के अलग अलग जिलों की पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए जहानाबाद पुलिस ने भी विशेष तैयारी की है। जहानाबाद के पुलिस कप्तान ने जिला के सभी थानों के प्रभारी के साथ बैठकर इस संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किया है। चुनाव से पहले सभी तरह के असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं, इस दौरान अशांति फैलाने वालों पर भी नकेल कसने के लिए प्रशासन द्वारा CCA का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में लगा कचरा का ढेर, संक्रमण फैलने की आशंका। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों हड़ताल पर हैं। इसी बीच सफाई कर्मचारी संघ और सरकार के बीच वार्ता विफल हो गई है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वही सफाई कर्मचारी संघ ने यहां तक कह दिया है कि चाहे जेल भेज दे सरकार, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो वायरल फीवर ने खोल दी पीएमसीएच की पोल, बुखार से तड़प रहे बच्चों को लेकर भटक रहे हैं परिजन। वायरल फीवर ने बिहार में तबाही मचा रखा है। सैकड़ों बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वायरल बुखार के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई खुलकर सामने आ गई है। बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चों को लेकर पीएमसीएच आने वाले परिजन परेशान हैं। बुखार से तड़प रहे बच्चों को लेकर परिवार वाले जो है वह अस्पताल में भटक हैं। इलाज तो दूर, बच्चों के लिए ना ट्रॉली है और ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था है। बच्चों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिहार में जारी हुआ तालिबान फरमान, गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को पहनना होगा बुर्का। जानिए किसने दिए ये आदेश। अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही इसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। इससे भारत भी अछूत नहीं रहा है। हाल में ही बिहार के भागलपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। यहाँ स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में जमकर हंगामा हो रहा है। यहाँ रहने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को बुर्का पहनकर हॉस्टल आने की हिदायत दी गई है। यह आदेश हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने दिया है, जिसके बाद कैंपस के अंदर बुर्का पहनने का निर्देश दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई है। छात्राओं ने हॉस्टल के गेट पर पथराव किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कैंपस में तालिबान शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर में ग्रेस मार्क्स से पास छात्रों की मार्कशीट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मुंगेर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के इंटर परीक्षा 2021 में ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले छात्रों की मार्कशीट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल हुए थे और अधिकतम 2 विषयों में जो अनुत्तीर्ण फेल हो गए थे, उन्हें बोर्ड की ओर से ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों की मार्कशीट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में दोगुना किराया वसूलने वाले वाहन मालिक हो जाएं सावधान। 28 गाड़ियां जब्त, 21 बसों पर जुर्माना। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का हवाला देकर सार्वजनिक वाहनों का किराया मनमाने तरीके से दोगुना कर दिया गया था। अब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में पहले की तरह यातायात की पूरी छूट दे दी है, लेकिन किराया अब भी दोगुना ही वसूला जा रहा है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिन राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसमें अधिक किराया वसूलने वालों के साथ बिना हेलमेट और सीट बेल्ट चलाने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कुल 330 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। दोगुना किराया वसूल करने वाले कुल 21 बस पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि बस सहित अन्य 28 वाहनों को जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासवान की बरसी पर नहीं आए सीएम नीतीश, चिराग के निमंत्रण को भी नहीं किया था स्वीकार। आज चिराग ने खोला राज, बोले ऐसे मौके पर 2 मिनट के लिए आते तो बहुत अच्छा होता। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। चिराग पासवान की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रहे राजनीतिक लड़ाई का असर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी पर भी दिखा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ना तो खुद आए और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा।